फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी गोल। मैं ज्योति आज आपके साथ फिर से लाइब्रेरी साइंस की कुछ एमसीक्यू लगाऊंगी। और इससे पहले भी मैंने एमसीक्यू के कुछ वीडियोस डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखें। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं एमसीक्यू बेस के, तो आप प्लीज़ एमसीक्यू में पहले क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोकिए, रोक के वीडियो को रोकने के बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड देन अगर आंसर आपको दे लें, उसके बाद फिर आप उस आंसर को देखिएगा। तो पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, आपको बेसिकली एक फुल फॉर्म बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, स्पेशली केवीएस और यूजीसी में तो कई बार आता है। टीएलएमएस क्या होता है? टीएलएमएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर आपने पढ़ा है, वैसे आप फुल फॉर्म्स वैसे भी समझ सकते हैं अगर कॉमन सेंस से ही देखें तो। टोटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जर्मनी के द्वारा बनाया, जर्मनी में जो टोरंगो करके जगह है वहाँ उसके द्वारा बनाया गया ये एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, पोस्ट कार्ड कह लो या पोस्ट कोड, कई जगह इसको पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको बेसिकली बहुत ज़रूरी है याद रखना है, किस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैंने बोल ही दिया आपको, फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये किसने दिया था? उर्विक और गुरविक ने दिया था 1937। गाइस 1935 भी आता है, वो भी सही है अगर 1937 नहीं, क्योंकि 1935 में इन्होंने पूरा सिद्धांत लिखा था एंड 1937 में ऑन पेपर ये छपा था, तो इस वजह से ये भी सही है। और इसका फुल फॉर्म है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, एंड क्रो फॉर कोऑर्डिनेशन, एंड आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी पूछ रहा है। इसके अंदर आपको बेसिकली आपको इसके 7 मिल जाते हैं। पहला आपको क्या कहते हैं, यूज़ ऑफ आईटी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, एंड आपका जैसा कि आंसर है इंफॉर्मेशन कंट्रोल, जो कि 4th नंबर पे आता है। और नंबर वाइज ज़रूर याद करिएगा। तो 5th है हमारा यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 7 है। और 7 आपको कई बार इनमें से 4 दे दिए जाते हैं कि आप भाई मैच करके दिखाइए कि इसमें से आपका लिटरेसी का कौन सा है, तो आपको मैच करना होता है या आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इस वजह से हमें जाना जरूरी। जीरो बेस्ड बजट, जैसे कि आंसर आपने देख ही लिया है कि पीटर पेयर हैं जिन्होंने 1970 में दिया। जीरो बेस्ड बजट सबको पता है कि पूरा स्टार्टिंग से बनता है, वो पीछे आगे का कुछ भी नहीं देखता। इसके बाद हमारा आता है SCONUL मॉडल। आप सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों पढ़ रही हूँ, बेसिकली इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि 7 फेसेट हो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या, क्योंकि इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है, तो इसमें भी 7 है। तो 7 में सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो क्या है, कह रहा है कि आपको डेटा कौन कलेक्ट करके देता है, तो वो गैदर करता है। आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो 1999 में इसको दिया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म है एसक्यूएल का, उसका है सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। और इसमें जो 7 है वो है आइडेंटिटी, स्कोप, प्लान, गैदर, मूल्यांकन करना, मैनेज करना, प्रेजेंट करना यानी प्रस्तुत करना। और जैसे कि अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नेस्टोक एसोसिएशन का फुल फॉर्म बताना है। तो आपने आंसर देख ही लिया है कि नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। तो बेसिकली ये आज की कुछ क्वेश्चन थे जो कई बार आते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और साथ में साथ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है, अच्छा तो ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नेस्डॉक की स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी, ठीक है। तो इसलिए आपको ईयर भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मिक्स मैच करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।